बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अपने गृह जिले गोपालगंज में पिछले दिनों आए हुए थे। थावे मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना भी किया और आपको बताएं कि बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले झझवा का ट्रामा सेंटर, जो कि ट्रामा सेंटर का उन्होंने उद्घाटन भी किया और थावे मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना भी किया। और बताया जाता है कि कई ऐसे योजनाओं का शिलान्यास भी किए और वहीं पर 87 करोड़ की लागत से होने वाले थावे मंदिर के जीर्णोद्वार का भी शिलान्यास किया है। लेकिन आपको बताएं कि जहां तेजस्वी यादव का गृह जिला गोपालगंज जिला है और जहां तेजस्वी यादव बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ वह उप मुख्यमंत्री भी हैं, वहीं पर आपको बताएं कि उनके ही गृह जिला का सदर अस्पताल गोपालगंज और उसी सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड नंबर 2 में कोई 2 ऐसे शव हैं जो 2 दिनों तक पड़े रहे और 2 दिनों तक उस शव के पड़े रहने की वजह से जब अस्पताल के आसपास दुर्गंध होना शुरू हुआ तब जाकर के वहां के प्रभारी को बताया गया, अस्पताल प्रशासन को बताया गया, बावजूद इसके उस लाश को ठिकाने नहीं पहुंचाया गया। और आपको इसमें आगे बताएं कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जिला अध्यक्ष पंकज सिंह राणा ने एक पत्र लिखा है, जो पत्र बिहार के मुख्यमंत्री के नाम है और स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव के नाम है और साथ ही राज्य मानव अधिकार आयोग को भी एक पत्र लिखा है। उस पत्र का एक कॉपी लेकर के आप पीछे वीडियो विजुअल में देख सकते हैं कि 2 शव जो कि सदर अस्पताल में पड़े रहे हैं, पड़े रहने के बाद जब दुर्गंध हुआ है, दुर्गंध होने के बाद अस्पताल प्रशासन को यह बताया गया है, बताने के बाद भी उस लाश को ठिकाने नहीं लगाया गया है, तब जाकर के हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जिला अध्यक्ष पंकज सिंह राणा एक पत्र लिखते हैं और वह पत्र 3 आदमी को सुपुर्द करते हैं, राज्य मानव अधिकार आयोग, स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव को और साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री को। जहां बिहार के स्वास्थ्य विभाग को लेकर के जो लचर स्थिति हुई है, आप किसी भी सदर अस्पताल में जाएंगे, किसी भी प्राथमिक अस्पताल में जाएंगे और जब वहां जाने के बाद आपका इलाज नहीं होता है और जब आपको रेफर लिख दिया जाता है, तब आपको भी लगता है कि बिहार सरकार का यह पीएचसी सेंटर, जहां हम किसी बीमारी को लेकर के इलाज कराने के लिए आए हैं और ये लोग भी रेफर लिख दे रहे हैं सदर अस्पताल में। सदर अस्पताल में जाने के बाद भी अगर किसी की मौत हो जाए, मौत होने के बाद से अगर आपका शव, आपके परिवार और परिजन का शव 2 दिनों तक पड़ा रहे, बताया जाता है कि 26 और 27 अक्टूबर को जब वह शव पड़ा हुआ था तब कुत्ते भी सूंघने के लिए जा रहे थे। पत्र में यह भी लिखा गया है कि कुत्ते उस शव को नुकसान भी पहुंचा रहे थे और जहां स्वास्थ्य मंत्री चाहे बिहार सरकार के तमाम आला अधिकारी स्वास्थ्य विभाग को लेकर के दम भरते रहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य सुविधा बहुत सुंदर है, आम जन को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने में हम अव्वल दर्जे पे जा रहे हैं। और यह भी लिखा जाता है कभी कभी सोशल मीडिया पर कि हमने जो वादा किया है वह पूरा किया है। हम यहाँ पर तेजस्वी यादव के तरफ से झाझवा में ट्रामा सेंटर के उद्घाटन को लेकर के हम उनका तारीफ करते हैं, बधाई देते हैं। बावजूद इसके जब उनके गृह जिले के सदर अस्पताल में कोई लाश जब 2 दिनों तक पड़ा रहे और वह लाश जब दुर्गंध देने लगे, अस्पताल प्रशासन को बताने के बाद भी उस शव को, पड़े हुए 2 दिन से शव को अगर कोई ठिकाने नहीं लगाता है तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग पर यह बहुत बड़ा आरोप और सवाल खड़ा करता है। यह सोचने वाली बात है कि जो सदर अस्पताल में अपना इलाज कराने के लिए गया है, जो इस बात के उम्मीद में गया है कि हमारा यहाँ पर सही और सुरक्षित तरीके से इलाज हो जाएगा, हमारी बीमारी दूर हो जाएगी और यहां से हम बच करके अपने परिवारजनों के साथ जिएंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इलाज के दौरान या फिर किसी कारण बस उस सदर अस्पताल में मर जाता है, मरने के बाद भी अगर उसका शव 2 दिनों तक अस्पताल किसी उसके परिवार को सुपुर्द नहीं करती है या फिर उसको कहीं सही ठिकाने पे नहीं लगाती है, वहां के आसपास के जानवर जाकर के जब उस लाश को नुकसान करने लगते हैं, बावजूद इसके अस्पताल प्रशासन को यह खबर करने के बाद भी उस लाश को अगर ठिकाने नहीं लगाया जाता है तो कहीं ना कहीं यह एक बड़ा सवाल है। यह बड़ा सवाल इसलिए भी है कि गृह जिला है तेजस्वी यादव का और सरकार में तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और यह भी एक बड़ा सवाल है कि पिछले ही दिनों जब आकर के स्वास्थ्य संबंधित एक ट्रामा सेंटर का वह उद्घाटन किए, उस उद्घाटन के बाद तमाम ऐसे लोग थे, तमाम ऐसे युवा थे कि तेजस्वी यादव के ट्रामा सेंटर के उद्घाटन को लेकर के उनकी तारीफ की, उनको बधाइयां भी दिए। उसके बाद जब वो थावे मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना किए और 87 करोड़ की लागत से थावे मंदिर के होने वाले जीर्णोद्वार को लेकर के जब वह शिलान्यास किए, तभी उनकी तारीफ हुई थी। लेकिन इस बात को लेकर के उन पे सवाल खड़े होने चाहिए कि उनके गृह जिला के सदर अस्पताल में जब 2 दिनों तक कोई शव पड़ा रहे तो आखिर उसको अस्पताल प्रशासन के लोग उसके परिवारजनों को सुपुर्द क्यों नहीं किया या फिर उसको ठिकाने क्यों नहीं लगाया। कहीं ना कहीं यह सवाल स्वास्थ्य मंत्री और तेजस्वी यादव पर खड़ा तो होता ही है।
बाकी इस मामले को लेकर के, इस घटना को लेकर के अस्पताल के प्रभारी बताते हैं कि हमारे पास 2 फ्रीजर था, लेकिन उसमें से एक फ्रीजर खराब था और एक लाइन नहीं आने की वजह से वह फ्रीजर चल नहीं रहा था। हालांकि पुलिस की लापरवाही की वजह से वह लाश वहां पे पड़ा रह गया है। सदर अस्पताल गोपालगंज की कोई पहली लापरवाही नहीं है, कोई पहली ऐसी घटना नहीं है जहां इस तरह का घटना आपको देखने और सुनने को मिल रहा है। कई बार, कई मर्तबा जब प्राथमिक अस्पताल से लोगों का इलाज होता है, लोग इस विश्वास और इस उम्मीद के साथ जाते हैं कि प्राथमिक अस्पताल से बेहतर सुविधा जिले के सदर अस्पताल में मिलेगी, लेकिन वहां जाने के बाद भी अगर कोई लाश 2 दिनों तक पड़ा रहे तो कहीं ना कहीं बिहार के सरकार पर और स्वास्थ्य मंत्री पर, खास करके तेजस्वी यादव पर यह सवाल खड़ा होता है। एक बार मैं फिर से कहूंगा कि तेजस्वी यादव के ट्रामा सेंटर के उद्घाटन को लेकर के हमारे तरफ से बधाई है, तमाम लोगों की तरफ से बधाई है जो ट्रामा सेंटर का लाभ उठाएंगे। लेकिन अगर सदर अस्पताल में कोई लाश 2 दिनों तक पड़ा रह जाएगा तो इस पर सवाल आपसे ही पूछा जाएगा। पंकज सिंह राणा, जो कि हम के जिला अध्यक्ष है, वह एक पत्र लिखे हैं। इस पत्र में संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग भी की है। बाकी वह बताते हैं और अपने पत्र में लिखते हैं कि 26 व 27 अक्टूबर के दिन गोपालगंज के सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड नंबर 2 में 200 पड़े रहे और 100 के दुर्गंध होने के बाद जब वहां के आसपास के जानवर यानी कि कुत्ते जाकर के उस 100 को नुकसान करने लगे, जब अस्पताल के प्रशासन को बताया गया, पुलिस को भी बताया गया, बावजूद इसके उस 100 को ठिकाने नहीं पहुंचाया गया। अपने पत्र में इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जिला अध्यक्ष पंकज सिंह राणा बिहार के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव को और साथ ही राज्य के मानव अधिकार आयोग में एक पत्र लिखा है, जिस पत्र की तमाम बातें मैंने आपको बताया। बाकी इस खबर को लेकर के, स्वास्थ्य विभाग को लेकर के और गोपालगंज के सदर अस्पताल को लेकर के आपकी क्या राय है, इस घटना को लेकर के आपकी क्या राय है, आपकी प्रतिक्रियाएं अपेक्षित है। औपचारिकता के लिए मेरा नाम मनमीत है और आप जनता न्यूज नेटवर्क देख रहे थे। धन्यवाद।